नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आज हम लोग एडीएन का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। एडीएन का पेपर है जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है। ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर होता है। ये 30% एलडीसी का क्वेश्चन पेपर है। 30% एलडीसी एडीएन का क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा पुराना है। जो भी दोस्त लोग एडीएन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। कुछ दोस्त कमेंट किया था कि एडीएन का क्वेश्चन पेपर मुझे चाहिए, तो उनके लिए ये तैयार किया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें अधिकतम अंक 100 का क्वेश्चन पेपर है और ये समय इसके 2 घंटे होते हैं, 120 मिनट। अब इसके कुछ निर्देश देख लेते हैं। इसके निर्देश में ये दिया है कि इसमें कोई नीली या काली स्याही बॉल पेन ले जाने की अनुमति है, प्रयोग करना चाहिए। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न उत्तर हैं, बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं। 110 में से केवल 100 प्रश्नों का हल करने का प्रयास करें। भाग ए में 1 से 40 तक 40 प्रश्न हैं। भाग बी में 41 से 70 तक हैं। 41 से 70 तक 30 प्रश्न हैं। और भाग सी में 71 से 100 तक राजभाषा नीति पर 10 वैकल्पिक प्रश्न पर सहित 40 है। यानी 71 से 110 तक 40 क्वेश्चन आंसर है। इसमें राजभाषा के सिर्फ 10 होंगे। दोस्तों, अच्छी तैयारी के लिए कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। और एक वीडियो कम से कम 2-3 टाइम्स जरूर देखें, जिससे आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो सके। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए, हुक बोल्ट नामक फिटिंग काम आती है किसमें? तो हुक बोल्ट फिट नामक फिटिंग काम आती है गडर ब्रिज पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल वाशर काम आते हैं इनमें से किसमें? तो स्फेरिकल वाशर जो काम आते हैं पॉइंट व क्रॉसिंग के तिरछे प्लेन में। इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1360 स्लीपर प्रति किलोमीटर के स्लीपर घनत्व से कितनी स्लीपर स्पेसिंग मिलती है? तो दोस्तों, इसके आंसर जाएंगे 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कंक्रीट स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, समान कंक्रीट स्लीपर की लंबाई 2750 होती है। 2750 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी वेल्डिंग रेलों में वक्र के बाहर बैलास्ट शोल्डर की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसके आंसर जाएंगे 500 500 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन यार्ड में ट्रैक सर्किटेड एरिया में बैलास्ट रोध प्रति टैग किलोमीटर इस मात्रा से कम नहीं होना चाहिए। इनमें से किस मात्रा से कम नहीं होना चाहिए? तो इसके आंसर जाएंगे बी 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दोस्तों, ओम का साइन ये भी होता है। नेक्स्ट है प्लेटफार्म लाइनों में डिस्टेंस पीस कितनी दूरी पर लगाई जाती है? तो इसके आंसर जाएंगे बी 30 मीटर। 30 मीटर पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GRSP का मतलब इनमें से क्या है? तो GRSP का मतलब है गुड रबर सोल्ड प्लेट। गुड रबर सोल प्लेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियोमेटिक मशीन में कितने डंपिंग टूल होते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे सी 32 होते हैं। डियोमेटिक मशीन में 32 टैंपिंग टूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंपिंग का कार्य पूर्ण होने पर पी-वे मैनुअल कितने रैंप से फ्लैटर की अनुज्ञा प्रदान करता है? दोस्तों, इसके आंसर जाएंगे सी 1 in 1000, यानी 1000 में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर मशीन किस काम आती है?
तो इसके से जाएंगे सी, बैलास्ट कंसोलिडेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS के काम में ऑक्सिलरी ट्रैक का गेज कितना होता है? इसके जाएंगे सी, 3400 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलों पर दो स्लीपरों के मध्य दूरी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? तो 600 mm से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉक सेक्शन में जाते समय दो ट्रैक मशीनों के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसके आंसर जाएंगे ए, 100 मीटर कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक्शन में ग्रेडियंट डैश से ज़्यादा हो तो रेल डॉली नहीं चलानी चाहिए, इसमें बी, 1/200। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ब्लॉक प्रोटेक्शन के यदि लॉरी चलानी हो तो साफ दृश्यता दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसके जाएंगे दोस्तों, इसमें 1200 और 800 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इसमें कम से कम 800 से 1200 डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज भारतीय रेल पर अधिकतम सुपर एलिवेशन कितना परमिशेबल होता है? तो इसके आंसर जाएंगे डी, 165 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज ट्रैक में 4 के वक्र में ग्रेड कंपनसेशन होता है, इनमें से कितना % होता है? तो 0.16% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद स्वरूप मामलों में किसी भी ट्रांजिशन वक्र पर अधिकतम रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट अथवा कैंट डेफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसके आंसर जाएंगे डी, 55 mm/s। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्न आउट के लीड कर्वेचर को मापने हेतु कार्ड लेंथ कितनी होती है? इसके बी, 6 मीटर होती है, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग रेल में दिए गए 1/20 स्लोप की वजह से वास्तविक वियर नापने हेतु नापे गए वर्टिकल वियर में से निम्न से कौन सी मात्रा को घटाया जाएगा यदि यह मामला 52 किलोग्राम की CMS क्रॉसिंग का हो तो? दोस्तों इसके आंसर जाएंगे 2 mm, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि स्टेशन की तरफ गिरता हुआ ग्रेडियंट हो तो कितनी मात्रा होने पे कैच साइडिंग लगानी होगी? इसका जाएगा सी, 1/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रीय ट्रैक के भीतर की ओर से टर्न आउट लगाना नहीं चाहिए यदि वह टर्न आउट डैश है। इसका डी, 1/8.5, 1/2, 8.5 यानी 1/8.5 रखा है, 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1/12 के थिक वेब स्विच पर अधिकतम अनुज्ञप्ति कितनी गति है? इसके हो जाएंगे बी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्व की डिग्री डैश के बराबर अथवा अधिक हो तो चेक रेल लगाना चाहिए। इसके सुझाव ए, या तो यानी कि लेस देन ए डिग्री या इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल मैन द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी सामान्यतः डैश किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए बी, 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल क्लास गेट पर गेट कीपरों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक के रूटों पर OMS 2000 की रिकॉर्डिंग की आवृत्ति कितनी है? इसके जगह ए और बी दोनों इसमें हो सकता है, 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 1 या 2 महीने में एक बार होगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर और 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक के रूटों पर टीआरसी रन की आवृत्ति कितने महीने में एक बार है? तो इसके से जाएंगे सी 4 महीने में, 4 महीने में एक बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज के सब स्ट्रक्चर में डैश शामिल नहीं है, इनमें से क्या शामिल नहीं है? गर्डर और स्लैब शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पुलों में गार्ड रेल लगाई जाती हैं, इनमें से किसके लिए? क्या पुलों पर अपथन रोकने के लिए, या अपथन के समय डिब्बों इंजन को गिरने से रोकने हेतु, या अच्छी राइडिंग हेतु, या पहियों की दिशा हेतु? इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अपथन के समय डिब्बों इंजन को गिरने से रोकने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मेजर पुल पर यूआरएन में कितनी डिजिट होती है? तो 8 डिजिट होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहायशी इलाके में अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए पानी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी आवश्यकता होगी यदि फ्लशिंग भी करनी हो? तो इसके हो जाएंगे सी, 200 लीटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अरेंजमेंट ड्राइंग हेतु ड्राइंग शीट की साइज इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा A0 और A1 दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी भवनों, पानी इंस्टॉलेशन, सीवरेज इंस्टॉलेशन तथा ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण करने हेतु सेक्शन इंजीनियर वर्क्स को कितनी बार जाना होता है? तो इसके से ये 12 महीने में एक बार जाना होता है। सभी भवनों, पानी इंस्टॉलेशन, सीवरेज इंस्टॉलेशन तथा ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए सेक्शन इंजीनियर को 12 महीने में एक बार जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंक्रीट में एडमिक्सचर मिलाए जाते हैं ताकि उपरोक्त में से कोई भी कारण हेतु हो सकता है। नॉन ब्रेकेबल गुण लाने हेतु, या वर्केबिलिटी सुधारने हेतु, या सेटिंग टाइम बढ़ाने हेतु? इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टरों में पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसके आंसर जाएंगे बी, 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दूरस्थ बिंदु पर न्यूनतम रेसिडुअल क्लोरीन कितनी होनी चाहिए? इसके आंसर जाएगा बी, 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के काम में कंपैक्शन करते समय मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए? इसके साथ जाएगा ए, 98% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRBM के अनुसार मेटलाइजेशन में मेटल कोटिंग की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? दोस्तों इसमें जाए 115 माइक्रोमोम, 115 माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे पार्ट बी, एस्टीमेट के सैंक्शन में कि तकनीकी सैंक्शन किस मामले में कहलाती है? तो तकनीकी सैंक्शन जो है ना डिटेल्ड एस्टीमेट में कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 करोड़ रुपए तक की लागत वाले ओपन टेंडरों में न्यूनतम नोटिस पीरियड कितना होता है? ए, 21 दिन होता है। 2 करोड़ रुपए तक की लागत वाले ओपन टेंडरों में न्यूनतम नोटिस पीरियड कितना होता है? तो इसके जो है 21 दिन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेशन में न्यूनतम नोटिस पीरियड होता है कितना? तो इसके जो है 7 दिन। कोटेशन में न्यूनतम नोटिस पीरियड जो होता है वो 7 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में 2 पैकेट सिस्टम से निविदा बुलाते हैं? तो इसके जाएंगे बी, ओपन टेंडर। किस मामले में 2 पैकेट सिस्टम से निविदा तो हो जाएगा ओपन टेंडर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेंडर शेड्यूल की प्री वेटिंग आवश्यक है यदि इनमें से कौन सा है? यदि जिन कार्यों में डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं बनाया गया है, या फिर अर्जेंट नेचर के कार्य होते हो, या फिर पिंक बुक आइटमों में, या उपयुक्त सभी मामले में। इनमें से आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिन कार्यों में डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं बनाया गया हो। टेंडर शेड्यूल की प्री वेटिंग आवश्यक है यदि जिन कार्यों में डिटेल्ड एस्टीमेट नहीं बनाया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओपन ई टेंडरिंग में बिना टेंडर समिति के सीधे स्वीकृति के लिए मॉनेटरी सीमा क्या है? ओपन ई टेंडरिंग में बिना निविदा समिति के लिए सीधे स्वीकृति के लिए मॉनेटरी की सीमा क्या है? दोस्तों इसमें हो जाएगा इसके आंसर बी 50 लाख तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाए 50 लाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन निविदा वैल्यू हेतु पीवीसी लागू होता है? तो इनमें से हो जाएगा इसके लेस देन 5 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुलने के निर्दिष्ट समय के बाद प्राप्त होने वाले निविदाओं को क्या कहते हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, लेट निविदा, देर निविदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लेट टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जैसे LAW क्या है? तो LAW है लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉन रेलवे फंड से किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? इसमें ए, डिपॉजिट वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान हेड 3100 द्योतक है। प्लान हेड 3100 किसका द्योतक है इनमें से? तो इसके आंसर जाएंगे ट्रैक रिव्यूनल कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान हेड 5100 के तहत कौन से कार्य आते हैं? आंसर हो जाएंगे ए, स्टाफ क्वार्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान हेड 3200 के तहत आते हैं इनमें से क्या? आंसर है सी, पुलों के कार्य हेतु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी रेलवे कर्मचारी कितने दिन की औसत वे पर इनकेसमेंट ऑफ लीव एक बार में ले सकता है? तो इसके से डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पति एवं पत्नी दोनों राजकीय कर्मचारी हैं तो बच्चों की शिक्षा का अलाउंस ले सकते हैं? आंसर हो जाएगा डी, कोई भी एक। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस कोई भी एक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कर्मचारियों को परिवहन भत्ता नहीं मिलेगा, इनमें से किसको नहीं मिलेगा? तो ये हो जाएंगे जिन्हें सरकारी वाहन की सुविधा दी गई है उन्हें नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महिला राजकीय कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितने दिनों का स्वीकृत है? तो इसके आंसर जाएंगे बी, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकंपा के आधार पर समूह ग की अपॉइंटमेंट हेतु किसको पावर है? दोस्तों इसके आंसर जाएंगे महाप्रबंधक और SDEN, इनमें दोनों को है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को है। अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी की अपॉइंटमेंट के लिए GM और SDEN दोनों को यानी कि पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, D&AR के मामलों में अपीलीय प्राधिकारी के पास कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? तो डिसिप्लिन अपील मामले में जो है ना 45 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल, डिसिप्लिन अपील 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अनुसार पेमेंट होना अनिवार्य होने के लिए क्या तय होता है? तो इसके आंसर जाएंगे बी, वेज पीरियड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश प्रदान करने हेतु उसे कम से कम कितने वर्ष का सेवा काल किया होना चाहिए?
कम से कम 5 वर्ष का सेवा काल होना चाहिए। स्टडी लीव के लिए कम से कम 5 ईयर्स के लिए सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह ए व समूह बी के अधिकारी एक वर्ष में कितने प्रिविलेज पास प्राप्त करने की प्राधिकारी हैं? तो इसके जाएंगे डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ग के डैश कर्मचारी प्रतिवर्ष कितने समूह ग के कर्मचारी प्रतिवर्ष कितने प्रिविलेज पास प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी हैं? आंसर हो जाएंगे ए 3, यानी 3 सेट होता है, और ग्रुप ए बी के कर्मचारी के लिए 6 सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी पीवे मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के तहत किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये हो जाएगा एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी HOER के किस कैटेगरी में आते हैं? तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कर्मचारी को निलंबन से वापस लेने हेतु कौन सा मानक फॉर्म दिया जाता है? तो इसकी हो जाएगा आंसर SF4, और निलंबन के लिए SF1 होता है। दोस्तों SF का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है SF का फुल फॉर्म। और तो निलंबन के लिए, सस्पेंड के लिए SF1 हो गया, और निलंबन से वापस के लिए SF4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निलंबन हेतु रेलवे कर्मचारी को कौन सा मानक फॉर्म दिया जाता है? तो सही बताया था, निलंबन के लिए SF1 दिया जाता है, और निलंबन से वापसी हेतु SF4। SF का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष कितने स्कूल चेक पास जारी किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश कितने जीवित बच्चों तक दिया जाता है? तो पितृत्व अवकाश सभी को पता होगा लगभग कि 15 दिन के लिए दिया जाता है पितृत्व अवकाश 15 डेज के लिए, और ये जन्म से 6 महीने तक इसकी वैधता होती है, और 2 बच्चों तक दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पितृत्व अवकाश जन्म से 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, और इस 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AN और एडेसियन द्वारा गिट्टी का या मिट्टी के कार्य के मापन में कितना प्रतिशत टेस्ट चेक किया जाता है? आंसर हो जाएंगे इसके ए 100% टेस्ट चेक किया जाता है। AN और एडियन द्वारा गिट्टी या मिट्टी के काम है, तो इसके मेजरमेंट में 100% टेस्ट चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में फंड के री एप्रोप्रिएशन की पावर किसके पास है? आंसर हो जाएंगे डी, रेलवे बोर्ड के पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब है पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा के मापन की इकाई क्या है? दोस्तों ऊष्मा के मापन की इकाई जो है वो है जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रतिरोध की मापन इकाई क्या है? ओम, और हॉर्स पावर के वाट का हॉर्स पावर होता है, और करंट का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध के मापन की इकाई क्या है? तो ये बताया था, प्रतिरोध के मापन की इकाई ओम होता है, ओम के साइन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोग्राम्स के समूह, कंप्यूटरों में प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर टचेबल पार्ट्स आर कॉल्ड हार्डवेयर and untouchable parts are called software. Next question,
CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का फुल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये ना तो इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है, ये है प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU का हिंदी नाम होता है केंद्रीय विश्लेषक। केंद्रीय विश्लेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर इत्यादि में टेम्पोररी मेमोरी RAM का अर्थ क्या होता है? तो RAM होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल क्या बनाने के लिए उपयुक्त प्रोग्राम है? तो MS एक्सेल जो है ना पे शीट बनाने के लिए उपयुक्त प्रोग्राम है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पे शीट बनाने के लिए उपयुक्त प्रोग्राम है और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MS पावर पॉइंट एक उपयुक्त प्रोग्राम है किसके लिए? तो ये है प्रेजेंटेशन बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CAT की फुल फॉर्म इनमें से क्या है? तो CAT का फुल होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है CAT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोरोना वायरस द्वारा चीन का सर्वाधिक प्रभावित शहर इनमें से कौन सा था? तो इसके से सबको पता है वुहान शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का नाम क्या था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो लैंडर का नाम इसमें से विक्रम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इन सभी में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ना वो सहारा है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेंगे तो गोबी है। गोबी को एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। और थार मरुस्थल जो है वो भारत के राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। और थार मरुस्थल को भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2019 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार में कौन सा विजेता थे? दोस्तों ये करंट अफेयर्स हैं, इसके आंसर जाएंगे ए अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना परमवीर चक्र होता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2021 में सप्त सागर ओलंपिक खेल किस देश में हुए थे? इसके आंसर ए जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये सारे हैं, इनमें से ऑल ऑफ द करेक्ट। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल और लाल किला, इनमें से सारे ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें गलत दे रखा है, इसमें ऑल ऑफ दीज भी होना चाहिए ऑप्शन, इसमें सारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1853 में चली भारत की पहली रेलगाड़ी बोरी बंदर और डैश के बीच चली थी। इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी, बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई के बोरीवली से थाने के बीच, जिसमें 3 इंजन थे और तीनों इंजन का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। इस ट्रेन में कुल 400 व्यक्ति सवार थे। पहली बार ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इनमें से सारे हैं, उपयुक्त सभी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में है CST, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं।
और ताजमहल आगरा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम और केरल का कथकली। कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान की मुद्रा इनमें से क्या है? तो जापान की मुद्रा इनमें से जो है ना वो है एन। वाई का साइन होता है जापान की मुद्रा पे, एन होता है। और टाका जो है बांग्लादेश की करेंसी है। बांग्लादेशी करेंसी जो है टाका है और उसकी कैपिटल ढाका है, राजधानी ढाका में है। और चीन के युआन जो हैं चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेल संरक्षा आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन है? तो रेल संरक्षा आयुक्त जो है ना वो आता है सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पश्चिम तट पर स्थित समुद्र इनमें से कौन सा है? तो पश्चिम तट में जो है वो है अरब सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज वाद नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा समाप्त करने हेतु श्रेय किसको जाता है? तो इनमें से हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मतलब हिंदी में हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्यालय जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट टैग किस हेतु है? इनमें से किसके लिए? क्या टोल प्लाजा पर बिना नगद टोल टैक्स के सीधे निकलने हेतु, या फिर किसी हाईवे की फास्ट लेन में प्रवेश हेतु, या फिर वाहन की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, टोल प्लाजा पर बिना नगद टोल टैक्स के सीधे निकलने हेतु, यानी कैश लेन देन नहीं होगा, सीधा फास्ट टैग के द्वारा पैसे उनके खाते में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन सेवा दिल्ली एवं डैश के मध्य शुरू की गई, जिसका नाम तेजस एक्सप्रेस था। ये लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ के बीच शुरू की गई थी तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के मध्य बन रही है? तो आंसर हो जाएंगे इसके भी अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, तो ये भारत के ही दे रखा है, इसलिए सबसे लंबी नदी जो है ना गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे चौड़ी नदी जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनमें से कौन है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु का ट्रेड नाम इंडेन से जुड़ा हुआ है? तो इंडेन से रसोई गैस का नाम है इंडेन। रसोई गैस के सिलेंडर पर लिखा होता है इंडेन, एक एजेंसी वो होता है इंडेन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की आधिकारिक अथवा राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा हेतु संसदीय समिति कौन सी उपसमिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय उपसमिति। दूसरी उपसमिति रेलवे कार्यालयों का इंस्पेक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे डी। लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा की संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अभी आ गया, राजभाषा के 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की किस अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में लिखा गया है? तो इसमें हो जाएंगे इसके आंसर 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 ईस्वी में पारित हुआ था, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के किस सेक्शन के तहत कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से दोनों हिंदी और अंग्रेजी में बनाए व जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाएंगे। आंसर सेक्शन 3(3) के तहत, 3(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? आंसर जाएंगे डी, 1967 ईस्वी में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में किस वर्ष की 27 अप्रैल को राष्ट्रपति का आदेश जारी किए गए थे? इसके आंसर जाएंगे बी, 1960 ईस्वी में। दोस्तों आइए अब कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? भारत के राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़।